में एक बहुत सुंदर और कम चर्चित कथा है सुदामा की। सुदामा और कृष्ण साथ में गुरुकुल में पढ़े थे। दोनों मित्र थे, लेकिन जीवन ने दोनों को अलग अलग राह पर डाला। कृष्ण द्वारका के महाराजा बने, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बने। इतने गरीब के खाने के लाले थे। सुदामा की पत्नी ने बहुत बार कहा, कृष्ण के पास जाओ, वो तुम्हारे मित्र हैं, वो सहायता करेंगे। सुदामा जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लाज आती थी। अपने मित्र के सामने हाथ फैलाना उन्हें ठीक नहीं लगता था। लेकिन एक दिन वो निकल गए। पत्नी ने थोड़ी सी चिड़ल के चावल बांध दिए, वही लेकर सुदामा द्वारका पहुंचे। अब सोचो, रास्ते भर सुदामा क्या महसूस कर रहे थे। क्या वो सोच रहे थे कि मुझे धन मिलेगा, महल मिलेगा? वो सब मांगते थे। नहीं, सुदामा सिर्फ एक भाव में थे, अपने मित्र कृष्ण से मिलने की खुशी में, उस प्रेम में, उस पुरानी दोस्ती की याद में। जब वो द्वारका पहुंचे तो कृष्ण खुद दौड़कर मिले। उन्होंने सुदामा को अपने सीने से लगाया, उनके पैर धोए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया। सुदामा जो चिड़ल के चावल लाए थे वो भी उन्होंने खाकर खुश हुए। सुदामा कुछ मांगे नहीं, वो वापस चले गए। और जब घर पहुंचे तो उनका झोपड़ा महल बन चुका था। क्यों? क्योंकि सुदामा का कंपन इतना शुद्ध था, कोई स्वार्थ नहीं, कोई हाथ फैलाना नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ शुद्ध प्रेम का कंपन। और उस कंपन ने ब्रह्मांड को इतना प्रभावित किया कि बिना मांगे सब कुछ आ गया। यही है लॉ ऑफ रेजोनेंस। तुम्हारा कंपन जब शुद्ध होता है तब तुम्हें मांगना नहीं पड़ता, ब्रह्मांड देता है। अब एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, शिव सूत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, चित्तम मंत्रः। अर्थ यह है कि चित्त की ऊर्जा ही असली मंत्र है। तुम जो भी मंत्र बोलते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, जो भी संकल्प लेते हो, अगर उस वक्त तुम्हारा चित्त यानी तुम्हारा भीतर अशांत है, संदेहों से भरा है, डर से भरा है, तो वो मंत्र सिर्फ आवाज है। लेकिन जब तुम्हारा चित्त शांत हो, जब तुम्हारा भीतर एकाग्र हो, तो वही मंत्र एक शक्तिशाली कंपन बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग थोड़ा बोलता है और बहुत पाते हैं, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं और खाली हाथ रहते हैं। अंतर मंत्र में नहीं, अंतर चित्त में है, अंतर कंपन में है। टुडे डिकोडिंग पर अभी हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। आगे की यात्रा में हम हनुमान जी की कथा में जाएंगे और उस कथा में छुपता है रेजोनेंस का वो रहस्य जो इस सब को एक जगह ला